नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हर बात का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। सामने वाला कुछ कहे, हम तुरंत बोल पड़ते हैं। कोई हमसे उलझे, हम तर्क वितर्क में लग जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कभी कभी चुप रहना भी एक ताकत है? चुप्पी कमज़ोर लोगों की निशानी नहीं है, बल्कि यह सबसे मजबूत इंसान की पहचान है। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी बातें नहीं, बल्कि आपका व्यक्तित्व बोलता है। सामने वाला आपकी चुप्पी से बेचैन हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया। वह बार बार सोचता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपकी यही चुप्पी उसकी ताकत को कमज़ोर करने लगती है। चुप्पी की ताकत को समझने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर काबू पाना होगा। हमारी आदत होती है तुरंत प्रतिक्रिया देने की। कोई कुछ कहता है तो हमारी जुबान फौरन जवाब देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन अगर आप उस एक पल में खुद को रोकना सीख जाएं, तो आप न सिर्फ उस स्थिति पर बल्कि अपने जीवन पर भी नियंत्रण पालेंगे। जब आप चुप रहते हैं तो आपके अंदर एक गहराई जन्म लेती है। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आप ये तय कर पाते हैं कि कौन सी बात का जवाब देना है और कौन सी बात को नज़रअंदाज करना है। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है अपनी शांति बनाए रखना। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला असमंजस में पड़ जाता है। वह सोचता है कि आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वह खुद अपनी बातों पर शक करने लगता है। यही आपकी जीत होती है, क्योंकि आपने बिना एक शब्द कहे उसे यह महसूस करा दिया कि आपकी चुप्पी में भी ताकत है। चुप रहना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने लिए भी फायदेमंद है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने विचारों को सुन पाते हैं। आपको ये समझ में आता है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। आपका दिमाग शांत होता है और आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। लेकिन याद रखें, चुप रहना हर वक्त सही नहीं होता। जहां अन्याय हो रहा हो, जहां आपकी बात से किसी की मदद हो सकती हो, वहां चुप्पी नहीं बल्कि बोलना जरूरी है। चुप्पी की ताकत तभी काम करती है जब आप सही समय पर इसका उपयोग करें। इसलिए आज से एक प्रयोग कीजिए। जब भी किसी विवाद की स्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। एक गहरी सांस ले और खुद से पूछे, क्या ये बात मेरे जवाब देने के लायक है? अगर नहीं तो बस मुस्कुराए और चुप रहिए। आप देखेंगे कि आपकी यह चुप्पी आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी। लोग आपकी राय को गंभीरता से लेने लगेंगे, आपकी बातों का वजन बढ़ जाएगा और सबसे बड़ी बात, आप खुद के साथ शांति महसूस करेंगे। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तो आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है। आपका ध्यान बाहरी शोर शराबे से हटकर भीतर की शांति पर केंद्रित हो जाता है। आपकी आत्मा मजबूत होती है और आपके विचार स्पष्ट हो जाते हैं। यही आत्मसंयम आपको न सिर्फ रिश्तों में बल्कि पेशेवर जिंदगी में भी आगे बढ़ाता है। चुप्पी आपके आत्मविश्वास की निशानी होती है। ये दिखाती है कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि सही वक्त पर सही शब्द अपने आप सामने आ जाएंगे और यह बात दुनिया भी समझने लगती है। चुप्पी आपको भावनात्मक संतुलन भी सिखाती है। जब आप चुप रहते हैं तो गुस्सा आपके ऊपर हावी नहीं होता। आप हालात को ठंडे दिमाग से देखने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि आपके फैसले बेहतर होते हैं। आप अपने रिश्तों को समझदारी से संभालते हैं। कई बार लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन जो लोग आपको वाकई जानते हैं वे जानते हैं कि आपकी चुप्पी में ताकत है। ये ताकत उन्हें सम्मान देने के लिए मजबूर करती है। याद रखें, शोर मचाने वाले लोग अक्सर खोखले होते हैं, लेकिन शांत व्यक्ति की चुप्पी गहरी होती है। इस चुप्पी के अभ्यास में धैर्य की जरूरत होती है। ये तुरंत नहीं आएगी। शुरुआत में आपको लगेगा कि सामने वाला गलत कह रहा है और आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद पर संयम रखते हैं और चुप्पी का पालन करते हैं तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। और जब यह आदत बन जाएगी तब आप महसूस करेंगे कि आपने अपनी जिंदगी में एक अद्भुत ताकत हासिल कर ली है।
ये ताकत आपको न केवल अपने जीवन में सफल बनाएगी, बल्कि आपको एक शांत और स्थिर व्यक्ति भी बनाएगी। आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाएंगे। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे, क्योंकि आपकी शांति और आत्मविश्वास उन्हें आकर्षित करेगा। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं, तो आपकी उपस्थिति का प्रभाव गहरा हो जाता है। लोग आपकी बातों का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब आप बोलेंगे तो कुछ अर्थपूर्ण ही कहेंगे। यह एक अनकही शक्ति है जो आपकी चुप्पी से झलकती है। जरा सोचिए, एक नदी शांत क्यों लगती है? क्योंकि उसकी गहराई होती है। ठीक उसी तरह जब आप चुप रहते हैं तो आपकी गहराई बढ़ती है, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। आप बिना किसी बाहरी दबाव के चीजों को सही तरीके से विश्लेषक रहना आपको दूसरों की बातें ध्यान से सुनने का मौका देता है। जब आप बोलने के बजाय सुनने पर ध्यान देते हैं, तो आप लोगों को बेहतर समझने लगते हैं। उनकी ज़रूरतें, उनकी भावनाएं और उनकी समस्याएं आपके सामने स्पष्ट हो जाती हैं। ये न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि आपको एक अच्छा लीडर भी बनाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि आप हर बात सहन करें। जब आपके आत्मसम्मान पर चोट हो या किसी अन्याय का सामना करना पड़े, तो वहाँ बोलना भी जरूरी होता है। सही समय पर सही तरीके से अपनी बात रखना भी एक कला है। लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। चुप्पी एक ऐसी भाषा है जो बिना बोले आपकी ताकत को बयां करती है। ये बताती है कि आप अपने भीतर कितने संतुलित और आत्मनिर्भर हैं। इसलिए आज से अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत माने। आप देखेंगे कि जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो जीवन सरल और शांत हो जाएगा। आपकी ऊर्जा उन चीज़ों पर खर्च होगी जो वाकई आपके लिए मायने रखती हैं। आपको किसी के सामने खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपकी उपस्थिति और आपकी चुप्पी को महसूस करेंगे। चुप्पी एक ऐसी आदत है जो आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है। यह आपको आत्मनियंत्रण सिखाती है। जब आप चुप रहते हैं, तो आपका मन शांत रहता है और आप चीज़ों को अधिक स्पष्टता के साथ देख पाते हैं। यही स्पष्टता आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। आपने गौर किया होगा कि जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, उसकी बातों का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है और केवल आवश्यक समय पर अपनी बात रखता है, उसकी बातों का वजन होता है। लोग उसे गंभीरता से सुनते हैं, क्योंकि उसकी चुप्पी उसकी सोच की गहराई को दर्शाती है। चुप रहना हर जगह प्रभावी होता है, चाहे वह आपका पारिवारिक जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या फिर सामाजिक स्थिति। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे और आप शांत रहे, तो वह व्यक्ति बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी बातों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। यही आपकी ताकत है। इस चुप्पी के साथ धैर्य भी जरूरी है। ये धैर्य आपको बाहरी शोर से विचलित होने से बचाता है। जब आप चुप रहना सीख लेते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास की एक अनोखी चमक आ जाती है। आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। आप जानते हैं कि आपका मूल्य आपकी चुप्पी और शांति में है, ना कि बहस में। इस चुप्पी का अभ्यास करना आसान नहीं है। ये समय और धैर्य मांगता है। शुरुआत में आपको कई बार लगेगा कि आपको अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन हर बार जब आप खुद को रोकेंगे, तो आपकी आत्मशक्ति मजबूत होगी। धीरे धीरे यह आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चुप्पी का मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब है कि आप समझदार हैं। आप जानते हैं कि कब बोलना है और कब नहीं। जब आप सही समय पर अपनी बात रखते हैं, तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। लोग आपको सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। चुप रहना एक अभ्यास है, एक कला है, जिसे जितना अधिक आप जीवन में अपनाएंगे, उतना ही अधिक आप अपने भीतर शांति और शक्ति को महसूस करेंगे। यह आपकी ऊर्जा को बचाने का भी एक तरीका है। हर विवाद, हर बहस, हर तर्क में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आप चुप रहते हैं, तो आप खुद को अनावश्यक तनाव से बचा लेते हैं। चुप्पी के इस अभ्यास से आप ये भी सीखते हैं कि किस बात का आपके जीवन में महत्व है और किसका नहीं। कई बार लोग हमें उकसाने की कोशिश करते हैं,
वे हमारी चुप्पी को चुनौती मानते हैं। लेकिन जब आप उस स्थिति में भी चुप रहते हैं, तो आप साबित करते हैं कि आपकी चुप्पी उनकी नकारात्मकता से कहीं ज़्यादा मजबूत है। चुप्पी आपको अपनी भावनाओं को संभालने का मौका देती है। जब आप गुस्से में होते हैं, तो बोलने की बजाय चुप रहकर अपने मन को शांत करना बेहतर होता है। यही चुप्पी आपको गलत फैसलों से बचा सकती है। आपकी यह आदत आपको एक समझदार, आत्मनिर्भर और परिपक्व व्यक्ति बनाती है। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर परिस्थिति में खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी शांति और संयम ही आपकी पहचान बन जाती है। आपकी चुप्पी से लोग आपकी ताकत को महसूस करने लगते हैं। वे आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। इस चुप्पी का एक और खूबसूरत पहलू है, यह आपको अपने भीतर झांकने का समय देती है। जब आप चुप होते हैं, तो आप अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने सपनों को सुन सकते हैं। यह आत्म अवलोकन का समय होता है, जो आपको अपने जीवन के लक्ष्य को समझने और उसे पाने की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय चुप रहना है। बोलने का भी अपना समय और महत्व होता है। लेकिन जब आप चुप्पी का अभ्यास करते हैं, तो आप ये समझने लगते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही संतुलन आपको जीवन में स्थिरता और सफलता दिलाता है। तो याद रखें, चुप्पी एक ताकत है। ये ना केवल आपको भीतर से मजबूत बनाती है, बल्कि आपकी बाहरी दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे उन चीज़ों में लगा सकते हैं जो वाकई आपके लिए महत्वपूर्ण है। चुप्पी एक ऐसा हथियार है जो बिना किसी आवाज़ सबसे गहरी चोट कर सकता है। ये न केवल आपको विवादों से बचाता है, बल्कि सामने वाले के मन में एक बेचैनी भी पैदा करता है। जब आप किसी तर्क में चुप रहते हैं, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया। वह अपनी ही बातों का विश्लेषण करने लगता है। यही आपकी जीत है, क्योंकि आपने बिना एक शब्द कहे उसकी सोचने की दिशा बदल दी। इस चुप्पी में एक आत्मसंयम छिपा होता है। यह आत्मसंयम आपको एक विजेता बनाता है, एक ऐसा विजेता जिसे हर परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोता। आपकी चुप्पी आपकी गरिमा को बढ़ाती है। लोग आपके व्यक्तित्व का सम्मान करने लगते हैं। लेकिन इस चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को कमज़ोर महसूस करें। ये कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक सशक्त निर्णय है। जब आप चुप रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति का मार्ग चुना है। यह आपकी आंतरिक शक्ति की निशानी है। इस अभ्यास से आपके रिश्तों में भी सुधार होगा। जब कोई आपसे उलझने की कोशिश करें, तो चुप रहकर उसकी बातों को सुनिए। लोग जब सुने जाते हैं, तो उनकी नाराज़गी कम हो जाती है। वे अपनी ही बातों पर शर्मिंदा भी हो सकते हैं, और अगर वे नहीं भी होते, तो भी आपकी चुप्पी आपको एक सम्मानजनक स्थिति में रखती है। ये चुप्पी आपके भीतर की रचनात्मकता को भी जागृत करती है। जब आपका मन बाहरी शोर से मुक्त होता है, तो आप नई चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। आपको अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानने और उन्हें पाने के तरीके ढूंढने का समय मिलता है। चुप रहना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह आत्मविकास का एक साधन है। जब आप हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से बचते हैं और खुद को शांत रखते हैं, तो आपकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। आप मानसिक रूप से अधिक स्थिर और आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं। यह आत्मविश्वास आपकी हर गतिविधि में झलकता है, आपके निर्णयों में, आपके विचारों में और आपके रिश्तों में। लोग अक्सर सोचते हैं कि बोलना ही शक्ति है, लेकिन सच तो यह है कि चुप रहना उससे भी बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बोलता है, वह अपनी अहमियत खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहना जानता है, उसकी उपस्थिति अपने आप लोगों को प्रभावित करती है। उसकी बातें कम होती हैं, लेकिन प्रभाव गहरा होता है। चुप्पी आपको दूसरों से जोड़ती भी है। जब आप कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं, तो लोग आपकी ओर खींचने लगते हैं। वे महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, उन्हें महत्व देते हैं। इससे रिश्तों में गहराई आती है और एक मजबूत भरोसा विकसित होता है। इस चुप्पी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है
कि यह आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। जब बाहरी शोर शराबा खत्म हो जाता है, तब आप अपनी असली आवाज को सुन पाते हैं। यह आवाज आपके सपनों, आपकी क्षमताओं और आपकी आत्मा की होती है। यह आपको जीवन में सही दिशा चुनने में मदद करती है। लेकिन याद रखें, हर परिस्थिति में चुप रहना भी सही नहीं है। जब न्याय, सच्चाई और आत्मसम्मान की बात हो, तो अपनी आवाज उठाना जरूरी है। चुप्पी तब तक ताकत है जब तक इसका उपयोग सही समय और सही जगह पर किया जाए। इसलिए चुप्पी और बोलने के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। जब आप इस संतुलन को साधना सीख लेते हैं, तो जीवन में आपकी हर स्थिति पर पकड़ मजबूत हो जाती है। जब आप चुप रहना सीख लेते हैं, तो आपकी उपस्थिति एक रहस्य बन जाती है। लोग आपकी चुप्पी के पीछे छिपे विचारों को समझने की कोशिश करने लगते हैं। वे आपकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने में ही उलझ जाते हैं। यही उनकी बेचैनी है और यही आपकी जीत। बिना किसी बहस या तर्क के आपने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। चुप्पी आपको भावनात्मक संतुलन भी सिखाती है। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में जब आप खुद को बोलने से रोकते हैं, तो आपका दिमाग शांत रहता है। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। यह आत्मसंयम न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि आपको अधिक परिपक्व और समझदार भी बनाता है। चुप्पी का एक और गहरा लाभ यह है कि यह आपको आत्म प्रतिबिंब का समय देती है। जब आप बोलना छोड़कर सोचने लगते हैं, तो आप अपने जीवन के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। आप ये पहचान पाते हैं कि कौन सी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन सी नहीं। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं। ये चुप्पी आपको बाहरी शोर से मुक्त करके आपकी आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देती है। यह आपको सिखाती है कि आपकी खुशी और सफलता बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति और संतुलन पर निर्भर करती है। लेकिन याद रखें, चुप्पी का मतलब भागना नहीं है या कमजोरी नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति का संतुलित उपयोग है। जब जरूरत हो, तब अपनी बात कहना भी जरूरी है। लेकिन जब आप चुप्पी का सही समय और सही जगह पर उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आपकी बातों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो अगली बार जब कोई आपको ओकेसिस की परीक्षा ले, तो बस एक गहरी सांस लीजिए और चुप रहिए। आप देखेंगे कि आपकी यह शांति न केवल आपको भीतर से मजबूत बनाएगी, बल्कि दूसरों को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं, तो जीवन का हर पहलू बदलने लगता है। आपके रिश्ते सुधरने लगते हैं, क्योंकि अनावश्यक तर्क वितर्क समाप्त हो जाते हैं। जब आप किसी विवाद में शामिल नहीं होते, तो दूसरे व्यक्ति के पास भी सोचने का समय और अवसर होता है। कई बार वह खुद ही अपनी गलती समझ जाता है। आपकी चुप्पी उसे आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित कर देती है। पेशेवर जीवन में भी चुप रहना एक अद्भुत कौशल है। जब बैठकें होती हैं और लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए उत्सुक होते हैं, तब जो व्यक्ति कम बोलता है और ध्यान से सुनता है, वो सबसे अधिक सीखता है। उसकी बातें तब ज़्यादा महत्व रखती हैं जब वह सही समय पर बोलता है। इसलिए चुप्पी का ये गुण आपको एक बेहतर नेता और सहकर्मी बनाता है। इसके अलावा चुप्पी आपके मनोबल को बढ़ाती है। यह आपको आत्मनियंत्रण सिखाती है। कई बार जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, तो बोलने के बजाय चुप रहना ही बेहतर होता है। समय के साथ आप यह महसूस करेंगे कि आपकी यह चुप्पी आपको मानसिक शांति देती है, क्योंकि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। एक और बात समझना जरूरी है, चुप्पी से आपके शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। जब आप कम बोलते हैं, तो लोग आपकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं। आपके शब्दों का महत्व बढ़ जाता है। आप दूसरों की नज़रों में सम्मान प्राप्त करते हैं। इस चुप्पी का अभ्यास करना आसान नहीं है। आपको धैर्य और आत्मसंयम की जरूरत होगी। शुरुआत में आपको बार बार बोलने की इच्छा होगी, खासकर तब जब कोई आपको उकसाए। लेकिन यदि आप संयम बनाए रखेंगे, तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। आप महसूस करोगे कि आपने जीवन के एक मूल कौशल को हासिल कर लिया है। चुप रहना केवल बाहरी शांति का प्रतीक नहीं है,
यह आपके भीतर की स्थिरता का संकेत है। ये दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। आप अपनी सोच और प्रतिक्रिया पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। यही आत्मनियंत्रण आपको एक सशक्त और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाता है। जब आप चुप रहना सीख लेते हैं तो आप सिर्फ सामने वाले की बेचैनी ही नहीं बढ़ाते, बल्कि खुद के जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। चुप्पी आपको मानसिक स्पष्टता देती है। यह आपको सही और गलत के बीच भेद करने का समय देती है। अक्सर हम आवेश में आकर ऐसे शब्द कह देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है, लेकिन चुप्पी आपको उस पछतावे से बचाती है। आपके जीवन में चुनौतियां आएंगी, व्यक्तिगत रिश्तों में, पेशेवर माहौल में और कभी-कभी सामाजिक परिस्थितियों में भी। हर जगह लोग आपसे एक प्रतिक्रिया की उम्मीद करेंगे, लेकिन जब आप चुप रहना जानते हैं तो आप अपनी शक्ति उनके हाथों में नहीं जाने देते। आप अपनी ऊर्जा बचाकर उसे सही दिशा में लगाते हैं। चुप्पी एक गहरा आत्म अध्ययन भी है। यह आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। जब आप बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर होते हैं तो आप अपनी वास्तविक इच्छाओं, सपनों और भावनाओं से जुड़ पाते हैं। यही जुड़ाव आपको जीवन के सही अर्थ तक पहुंचाता है। आप देखेंगे कि आपकी यह चुप्पी आपको एक मजबूत मानसिक ढांचा प्रदान करेगी। जब दूसरे लोग तनाव में होंगे, आप शांत और संतुलित बने रहेंगे। यह आत्मसंयम आपको हर स्थिति में विजय बनाएगा, क्योंकि असली जीत तर्क वितर्क में नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और आत्मनियंत्रण में है। इसके अलावा चुप्पी में एक गुण आकर्षण भी होता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी राय जानने के लिए उत्सुक होते हैं। वे आपकी बातों को अधिक महत्व देने लगते हैं। आपका व्यक्तित्व रहस्यमय और प्रभावशाली बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, चुप्पी का अर्थ कायरता नहीं है। जब आपके आत्मसम्मान, सत्य या न्याय की बात हो तो चुप्पी तोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही समय पर सही शब्दों का चयन करना भी एक कला है। चुप रहना सीखने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी आवाज खो दें, बल्कि यह जानना है कि कब बोलना है और कब नहीं। ये संतुलन ही आपको जीवन के हर मोड़ पर सफल बनाता है। चुप्पी केवल शब्दों का ना होना नहीं है, यह आपके भीतर की गहरी ताकत और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। यह आपको अपनी भावनाओं का मालिक बनाती है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां उकसाया जाता है, अपमानित किया जाता है या गलत समझा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहना जानता है, वह इन परिस्थितियों से बिना किसी नुकसान के बाहर निकल जाता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। यह ऊर्जा बाद में सही दिशा में लगाई जा सकती है, नए विचारों में, रचनात्मकता में और अपने लक्ष्य को पाने में। व्यक्ति हर बात का जवाब देने में व्यस्त रहता है, वह अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। एक गहरी बात यह है कि चुप्पी आपको समय देती है सोचने का, विश्लेषण करने का। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। आप परिस्थिति को बेहतर समझ पाते हैं और एक समझदार निर्णय लेते हैं। ये निर्णय अक्सर वह होता है जो आपकी सफलता की दिशा तय करता है। आपने गौर किया होगा कि जो लोग कम बोलते हैं वे अधिक सुने जाते हैं। उनकी बातें वजनदार होती हैं क्योंकि वे केवल तभी बोलते हैं जब बोलना आवश्यक हो। उनकी चुप्पी उनके शब्दों को मूल्यवान बनाती है। इस चुप्पी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसम्मान। जब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप खुद को उन स्थितियों से ऊपर उठाते हैं। यह आपको आत्मविश्वास देता है, आप अपनी गरिमा बनाए रखते हैं और लोग भी आपकी आदत का सम्मान करने लगते हैं। लेकिन चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय दबाव सहन करें। जब आपके मूल्यों, आत्मसम्मान या न्याय की बात हो तब चुप्पी नहीं बल्कि साहस के साथ अपनी बात रखना जरूरी है। चुप रहना तब तक अच्छा है जब तक यह आपको कमजोर महसूस ना कराए। सही समय पर सही आवाज उठाना भी एक ताकत है। इसलिए चुप रहना सीखना एक संतुलन की कला है। ये जानना कि कब चुप रहना है और कब बोलना है आपको जीवन में विजय बनाता है। जब आप ये संतुलन साध लेते हैं तो आप एक शांत, सशक्त और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन जाते हैं। तो आज से इस कला को
अपने जीवन का हिस्सा बनाए। हर बार जब कोई परिस्थिति आपको कैसे जरूरी है, अगर नहीं तो बस मुस्कुराए और चुप रहिए। ये चुप्पी आपकी ताकत बनेगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। लोग आपकी उपस्थिति को महत्व देंगे, आपकी राय का इंतजार करेंगे और सबसे बड़ी बात, आप खुद के साथ शांति महसूस करेंगे। क्योंकि असली ताकत बाहरी दुनिया को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखने में है। याद रखिए, चुप रहना कायरता नहीं, यह आत्मसंयम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसे अपनाएं और देखिए कैसे यह आपको न केवल सामने वाले की बेचैनी का कारण बनाता है, बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल और संतुलित बनाता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।